अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, वो रियल नंबर के साथ था, किसी मैट्रिक्स का रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन था। लेकिन ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन, ये स्टूडेंट दो मैट्रिसेस के दरमियान है। इसकी डेफिनेशन है, उसे देख लें आप पहले। टू मैट्रिसेस कहता है, दो मैट्रिसेस हैं ए और बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों तय पाएंगे ज़रब होने के लिए गिविंग प्रोडक्ट ए बी। उसे हम ए बी की फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह मल्टीप्लिकेशन को इस तरह लिखा जाता है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज़ डिनोटेड बाय ए बी। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ अच्छा, ये अब देखते हैं ये कब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए तय पाएंगे, या एक दूसरे के साथ कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं दो मैट्रिक्स। कहता है इफ़ द नंबर ऑफ द कॉलम्स, कहता है अगर किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स के जो नंबर है ऑफ नंबर, कहता है द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, अगर ए के नंबर ऑफ कॉलम इज़ इक्वल टू बराबर हो किसके जी, द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी की रो के बराबर हो। पहले हमने पढ़ा था अगर उधर दो रो हो इधर दो कॉलम हो तो वो एक दूसरे के लिए ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। हमने क्या पढ़ा था जी, दो मैट्रिसेस आपस में उस वक़्त ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर ये इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो और दोनों के ऑर्डर सेम हो। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए, कहता है ये अगर ए के जो कॉलम है ना, ए के कॉलम की तादाद उस बी के रोज़ के बराबर हो। यानी अगर दो कॉलम है, फ़र्ज़ करें ए में दो कॉलम है और बी में है, अगर ए में दो कॉलम है ना स्टूडेंट्स, तो बी में दो रो होनी चाहिए, कॉलम नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, अगर कॉलम होंगे वो भी यकीनन वो भी हो जाएगा। अब देखें दो रो है दो कॉलम है, वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे। लेकिन मेन जो कंडीशन है ना वो ये है स्टूडेंट्स, वो ये है कि नंबर ऑफ़ द कॉलम्स ऑफ ए, यानी ए के जो कॉलम की तादाद है वो बराबर हो बी की रोज़ के। ठीक है स्टूडेंट, बी की कतारों के बराबर हो, बी की कतारों के बराबर हो ए के कॉलम की तादाद। तो स्टूडेंट इसकी एक एग्जांपल है स्टूडेंट, ये हम देख लेते हैं, आपको अच्छे से इंशाल्लाह क्लियर होगा इससे। कहता है ये देखें ए दिया है ना, इसका ऑर्डर क्या बनता है 2/2, दो रो दो कॉलम। और बी क्या है, इसमें एक कॉलम है जबकि दो रोज़ हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ़ द कॉलम, यानी जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम की तादाद दूसरी की रो के बराबर हों, दूसरी की ये जो रो है इसके बराबर हों। अगर फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे एक कॉलम है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक रो है, ठीक है, ये एक रो है, सब फ़र्ज़ करें इस तरह दिया हुआ है मैट्रिक्स। तो इसकी एक रो है, हम क्या देखेंगे इसके कॉलम को, हमें रो से फ़र्क नहीं पड़ना, पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखेंगे कितने कॉलम है। इसके तो दो कॉलम है, ठीक है। अब इसके दो कॉलम जो है, पहली की कॉलम उसकी रो के बराबर हों। तो और यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें अगर ये इस तरह है, यानी एक रो है इसमें और दो कॉलम है ए मैट्रिक्स में। जबकि ये जो बी है ना स्टूडेंट्स, ये जो बी है इसमें दो रो होनी चाहिए। तो इसमें दो रो है, ये फिर भी एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं। पहले की कॉलम दूसरी की रो के बराबर हो तो वो दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हेयर नंबर ऑफ़ द कॉलम्स, कहता है यहाँ पे नंबर ऑफ़ द कॉलम्स जो है, कॉलम्स की तादाद जो है ऑफ़ ए के कॉलम की तादाद इक्वल टू है नंबर ऑफ़ रो की तादाद के बराबर है, बी की रो की तादाद के बराबर है। हेयर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ़ ए, नंबर ए की कॉलम्स की तादाद इज़ इक्वल है जी, बराबर है टू द नंबर ऑफ़ द रोज़ ऑफ़ बी, नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ़ बी के बराबर है, यानी बी की रो की तादाद के बराबर है। सो ए एंड बी
आर मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कहता है तो ए और बी जो है ना स्टूडेंट, ये मैट्रिसेस एक दूसरे में मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे की मल्टीप्लिकेशन होने के लिए तय पा चुके हैं जी। अब हम इसके मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं सिंपली। ए बी आप इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये जो मैट्रिक्स आगे दिया आपने इस तरह लिखना है, ए का मैट्रिक्स है, ये बी का मैट्रिक्स है। देखिए ना, हमें ये ए का मैट्रिक्स दिया हुआ, ये बी का मैट्रिक्स दिया। अब देखें इसकी एक रो है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इसकी एक रो है, इसमें 2 कॉलम है। हम क्या देखेंगे, पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर हों। तो इसके कॉलम 2 हैं, 1 और 2 कॉलम है। क्या इसकी 2 रो नहीं है? है, बिल्कुल है। इसकी 2 रो है, इसके 2 कॉलम है। पहले के कॉलम दूसरे की रो के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई करने का तरीका स्टूडेंट आप देख लेते हैं। क्या करना है, अच्छा पहले हमने जब ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, तो हमने क्या देखना है, इनके कॉलम को देखना है। पहले के कॉलम देखने हैं, उसकी रो, दूसरे की रो देखनी है कि वो उसकी रो में वो दोनों सेम है। जी हाँ, सेम है। अब हम जब मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो हमने क्या करना है, पहली की रो पकड़नी है। पहले हमने कॉलम देखे थे ना, लेकिन अब हमने रो पकड़नी है और इसके दूसरे की जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। किस तरह, ये देखिए 1 है, 1 मल्टीप्लाई, यहाँ से पहला उधर से भी पहला, 2 है, दरमियान में आएगा जी प्लस। प्लस कहाँ से आया, फार्मूले का है। ये आप चाहे रट्टा लगा लें, जिस तरह भी करें, ये फार्मूला है। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस पहली रो, पहली एंट्री, इधर से भी पहली एंट्री। अब दूसरी कॉलम है, रो है, रो की दूसरी एंट्री, इधर कॉलम की दूसरी एंट्री लेनी है आपने। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें ना, 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस दरमियान में आ गया। ये जो प्लस है ये फार्मूले का है, ठीक है ना, ये प्लस फार्मूले का है, ये आपने याद रखना है। इसके बगैर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको ये कंफर्म नहीं होता कि ये किस तरह हुआ है। आ गया जी 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, ये वाला 2 और ये वाला, यानी इस रो को पकड़ना है, कॉलम से ज़रब देनी है। रो को पकड़ना है, कॉलम से ज़रब देनी है। रो को पकड़ना है, कॉलम से ज़रब देनी है। रो को पकड़ना है, कॉलम से ज़रब देनी है। ठीक है, अब फिर रो को पकड़ेंगे और कॉलम से ज़रब देंगे। 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है जी, ये आ गया, ये नहीं है। अच्छा, इसको मैंने इस तरह क्यों लिखा है, इस तरह भी तो लिख सकता था ना, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये देखें इसमें 2 कॉलम है, 2 कॉलम है। अगर मैं इसे इधर लिख दूँ, इधर नीचे लिख दूँ, फिर तो एक कॉलम रह जाएगा। जबकि हमने जो पहला होगा ना मैट्रिक्स, उसके मुताबिक हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। अब 1 मल्टीप्लाई 2 होगा इसके साथ, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब फिर से यही 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब नीचे लिख लेते हैं जी, ए बी हमारे पास क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया, दरमियान में प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आ गया है। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये प्लस करने से 8 आ गया और ये आ गया जी 2। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट इतनी सी बात थी। ओके जी स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी, मज़ीद आपको एग्जांपल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, इंशाल्लाह बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर पे, नए टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।